जब नाउम्मीद हो गया कि अब मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तब उसने गोली चला दी। उसकी बेटी ने साल से अधिक कदम दिए। उसकी पत्नी जापान दौरे पे थी। मैं चल गया, उनके आंसू सूख गए हैं, उनका गला सूख गया है और कोई उनकी सुनने वाला नहीं। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? हमारा रायबरेली का हरिओम वाल्मीकि सेफ नहीं है, हमारा आईजी लेवल का अधिकारी सेफ नहीं है, हमारा कोई मंत्री सीट पर बैठ के कथा करता है तो उसका छोटा काट के उसको मूत्र विसर्जन उसके ऊपर किया जाता है, मूत्र से उसको स्नान कराया जाता है। और अब तो हाल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका के सबसे शीर्ष पर बैठे पद के व्यक्ति के भी जूता फेंका जाता है। हालात देखे आप क्या होंगे, हालात देखे आप क्या हो गई। देखिए, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जाति में बदले नहीं है, लेकिन इतिहास इस बात की गवाही देता है कि उनसे पहले बहुत सारे चीफ जस्टिस हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे फैसले किए हैं, वाद विवाद हुआ है, आलोचना हुई है, लेकिन किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके ऊपर जूता फेंक दे, क्योंकि वो दलित जाति के हैं। इसलिए पूरे दलित समाज के स्वाभिमान को जूते की नोक पर रखने के लिए उनके ऊपर जूता फेंका था। ये हमारे लोग क्या सबके ऊपर एक धमाका है, ये सबके ऊपर एक धमाका है। और ये आजाद भारत में हम लोग कहां खड़े हैं, ये आकलन करने का समय देश में सुप्रीम कोर्ट से बाबरी मस्जिद के लिए फैसला आया। पूरा देश कहता था कि बवाल हो जाएगा, हालांकि मुस्लिम समाज के लोग खुश नहीं थे, क्योंकि फैसला मेरिट पे नहीं था, फैसला जो है वो भावनाओं के अधीन में हमें लिया गया था। लेकिन फिर भी सबने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया, आलोचना की, लेकिन आलोचना का स्तर भी संवैधानिक रखा। आलोचना करने का अधिकार संविधान में देता। इस देश में और फैसले आए, इस देश में प्रमोशन पे रिजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि पहले सबको डिमोशन करो और फिर उसके बाद जो है हम इस पिटीशन को सुनेंगे। तमाम फैसले आए। SC ST एक्ट को 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन आपको याद होगा, 20 अगस्त को SC ST एक्ट को कमजोर कर दिया गया, आपको सड़कों पर आना पड़ा। फैसले की आलोचना हुई, आंदोलन हुआ, लेकिन किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर चूका नहीं था। यह हिम्मत कहां से आती है? यह हिम्मत इस बात से आती है कि जब सामने वाले की जात का हाथ पैरों पे उस पर जुल्म किया जाता है, उसकी पहचान होती है। आज तो ये कहा था बड़े नेता ने कि कपड़ों से पता लग जाएगा कि अपराधी कौन है, उसका धर्म क्या है। आप जानने का प्रयास करो मेरे भाइयों, आपके सीबीआई को जूता पड़ रहा है, आपके आईजी लेवल का अधिकारी गोली मार ले रहा है, हरिओम वाल्मीकि को पीठ से मार दिया जा रहा है। और मैं कहना तो नहीं चाहता था मेरे भाई, लेकिन जवाब आप खुद ही देना। दोगे नहीं दोगे बताओ, जवाब दोगे नहीं दोगे? आप बड़े भोले वाले हो, बड़े सीधे साधे हो, उस नेता का पर कब तक करोगे भरोसा? उस नेता पर कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीह? समझे नहीं समझे? उस नेता पर कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा, जो कहता है कि हम सरकार के आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं जिस सरकार ने हमारे लोगों की फाइल खींच ली, जिस सरकार ने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रोने का काम मंजूर किया, जिस सरकार ने हमारे घरों में बुलडोजर चलाया, जिस सरकार ने हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, हमारे धार्मिक स्थलों को फतेहपुर में, और अगर कोई आंदोलन करने आया तो लाठियों से पीट के जेल में भेजने का काम किया, जिनके राह में आपके भाई के भरत पर 5-5 गोली चली, खून की गोली खेली गई, और जिनके राज में 2 अप्रैल 2018 में
हमारे लोगों को पीट पीट कर लाते मार मार कर जेल में बंद कर दिया गया और नाथी के आंदोलन में माथे पर सर पे गोली चला के मुस्लिम भाइयों का नरसंहार किया गया। उस सरकार को कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वामी अच्युतानंद जी की धरती से कह रहा हूँ, इतने भोलेपन में रहोगे तो ठगे जाते रहोगे। आज आप जानते हो जिस तरह से नौजवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार, जिस तरह से नौजवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार, तो कई लोग हो गए हैं खबरदार खबरदार खबरदार। लेकिन याद रखो कि आप पूरे अब सब लोगों की निगाह आपकी तरफ है। अब सब लोगों की निगाह आपकी तरफ है और लोग ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडा राज से कैसे निजात मिलेगी, कैसे गुंडा राज को खत्म किया जाएगा, कैसे हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलेगा, कैसे कानून व्यवस्था अच्छी होगी और कैसे हमारे लोगों को स्वाभिमान सम्मान कर। आज ये चैलेंज है हम लोगों के सामने, आप सब लोगों के सामने, और हमें इस चैलेंज को स्वीकार करना है और दिन रात जाके मेहनत करके इस गुंडागर्दी की सरकार को सत्ता से उखाड़ देना है। उखाड़ फेंकोगे भी भाइयों, कानून व्यवस्था की दुआई देने वाली सरकार लखनऊ में कल ही प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल ही 3-4 दलितों ने बच्ची का जो है उसके सामान को छीन बीन करने का काम किया। और यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रावास को लेकर कल मेरे भाई को आज सड़कों पर उतरे हुए थे कि कुलपति जी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यही मैंने अखबार में पढ़ा 2 दिन पहले, यही मैंने अखबार में पढ़ा। प्यारे साथियों, क्या आप इस सरकार के कामकाज को अच्छा कामकाज मानते हो? जिस सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पर घोटाला करके आपके बच्चों की नौकरी छीन रही हो, जिस सरकार में कोई पेपर ऐसा नहीं है जो पेपर लीक ना हुआ हो या आरक्षण में घोटाला ना हो, और इस सरकार में जब आप अन्याय करने आए तो झूठे मुकदमे लगा के जेल में भेजने का काम किया। उस सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया। क्या मैंने कभी आपकी लड़ाई को कमजोर किया? क्या कभी आपका हाथ छोड़ा? क्या न्याय में कभी आपको अकेला छोड़ा? क्या पार्लियामेंट में कोई ऐसा विषय जिसको मैंने आपके नाम पाया हो? आशा बहने, आंगनबाड़ी बहने, भोजन माता बहने, ग्राम पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, पीआरटी के जवान, होमगार्ड के जवान, पुलिस के भाई जो मजबूरी में मुकदमे लगाते हमारे को ढकेलते हैं, उनको 8 घंटे की ड्यूटी मिले, सप्ताह में दिन छुट्टी मिले, बॉर्डर सील खत्म हो, इन तमाम वेतन संख्या 2 मामलों के लिए मैंने पार्लियामेंट में बढ़ करके आवाज उठाई। मैंने इसलिए भाई कि तनख्वाह बढ़ा दो, भत्ते बढ़ा दो, मैंने आवाज उठाई तो उससे भाई कि नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, और मैंने आवाज उठाई तो उससे उठाई कि समान काम समान वेतन 5 लाख होने चाहिए, और जो ठेके पे संविदा पे काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित वेतन मिलना चाहिए। मैंने हर विषय में आवाज उठाई, हर जुल्म पे आवाज उठाई। अब बारी आपकी है, अगर आप चाहते हो कि ये आवाज आपके घरों तक पहुंच जाए तो आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव में जब आपने सबको मौका दिया है तो एक मौका आजाद समाज पार्टी का श्याम को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर आप तैयार होकर मिलना चाहिए तो फिर मेहनत करने के लिए भी तैयार हो जाओ, दोनों हाथ से उठाओ और कहो कि आप घर घर जाके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करोगे, लोगों को जोड़ने का काम करोगे, की आवाज उठाने का काम करोगे। और जैसा मैंने आपको बताया पिछड़े वर्ग के लोगों को, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, श्रमकाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को और न्याय पसंद सामाजिक न्याय को मानने वाले लोगों को जब हम इस विचारधारा के बारे में जाकर बताएंगे और कमर कर देंगे कि मैं 100 किलोमीटर दूर न जाके
अपने 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गांव, जितने भी लोग, जितने भी घर पड़ते हैं, सब घर गांव तक पहुंचकर अपने लोगों को जागरूक करके भाईचारा बना के और उनकी वोट की हमें समझाने का काम करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4 बच्चों को मान करके आपके हाथ में इतनी बड़ी ताकत दिए गए थे कि जिसे चाहो कुर्सी पर बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पर उतार दो। आज हालात यह है कि जिनकी संख्या इतनी सी है वो राजकाज चला रहे हैं और जिनकी संख्या बहुसंख्यक है उनके ऊपर जुल्म जाती होगी। कुछ तो गलती हुई है ना, कुछ तो गलती हुई है ना। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन, जिनका वोट बहुमत का राज होगा। क्या आज वोट वालों का राज है? आज तो नोट वालों का राज है। नोट का राज राजनीति हो रही है। पैसा बांटते हैं, पैसा फेंकते हैं, पैसा लुटाते हैं, पैसे से खरीदते हैं और पैसे के आधार पर फिर चुनाव के बाद लोगों को भागने का काम करते हैं। कब तक? आजाद भारत में आपकी गुलामी कब तक? कब इस देश में तीसरी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार होंगे? कब इस देश में स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार होंगे? कब? जब इस देश का संविधान कमजोर पड़ जाएगा, जब इस देश के संविधान को कुचल दिया जाएगा, जब इस देश में सामाजिक न्याय का फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, जब इस देश में वोट की ताकत आपसे छीन ली जाएगी, तब तो कुछ भी नहीं बचेगा मेरे लोग, कुछ भी नहीं बचेगा, तब कुछ नहीं बचेगा। आज मौका है, आज समय है, आपको मुझे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सलामत रखने के लिए, उनके भविष्य को मजबूत रखने के लिए आज मुझे और आपको अगर मिशन खून मांगता है तो खून से भी सीखना पड़ेगा, लेकिन किसी भी कीमत पर समझौतावादी राजनीति में पीछे हटके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अगर पढ़े लिखे लोग नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा? वो समाज जो सुबह मजदूरी के लिए जाता है, जो मेहनत मजदूरी के लिए बिकने जाता है चौक पे और पूरे दिन 300-400 रुपए में बिककर बड़ी मुश्किल से सदा हरा अपने घर आता है, अपने बच्चों की रोटी की व्यवस्था करता है, कपड़े की व्यवस्था करता है, भोजन की व्यवस्था, उसकी छत की व्यवस्था करता है, फीस की व्यवस्था करता है। वो कैसे कर पाएगा? वो तो आपकी तरफ देख रहा है। आज अगर कहीं जुर्म होता है तो बताओ, पुलिस से पहले भीड़ आदमी को लोग फोन करते नहीं करते? बताओ क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भरोसा है कि ये हमारे साथ अन्याय नहीं होने। एक बात यह है कि अन्याय ना हो और एक बात यह है कि अन्याय होने ना दिया जाए। अन्याय तो अब तक अन्याय के खिलाफ तो लड़ते आए हैं, लेकिन अगर हम अपनी राजनीतिक ताकत बना लेंगे तो अन्याय हो ही नहीं पाएगा मेरे भाइयों, क्योंकि अन्याय करने वाले को जब सख्त कार्रवाई होगी तो कार्रवाई एक पे होगी और सबक हजारों लोगों को लगेगा कि अब इनकी गरीबों की तरफ आप उठा के देखना नहीं है, वरना सजा मिलेगी। अभी तो सत्ता निर्दोष को जेल भेज देती है और दोषी को कंधे में बिठा देती है। सब आपके सामने तो मैं इस स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी की कर्म भूमि पर आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस लड़ाई में आप लोग मेहनत करोगे नहीं करोगे? करोगे? यहाँ से जाके निकल के काम करोगे? वोट कमेटी बनवाओगे, सेक्टर कमेटी बनवाओगे, भाईचारा कमेटी बनवाओगे, घर घर जाके पहुंच के अपनी बात को लोगों तक पहुंचाओगे? पक्का? ऐसा तो नहीं कि आज मांग गया हो और मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो। और कल एक सोचो कि हमारी जिंदगी में तो किसी भगवान ने गरीबी, बेबसी, लाचारी लिख दी है, अब तो हम लोग ऐसे ही मरेंगे। मेरे भाइयों, मेरी माए बैठी, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जितनी माए यहाँ बैठी है, एक बार हाथ उठा के बता दो कि क्या आपने हवाई जहाज में सफर किया? जिसने किया हो जरा एक बार हाथ उठा के मुझे दिखा, जिसने हवाई जहाज में सफर किया। जिसने किया हो वो हाथ उठा ले, जिसने हवाई जहाज में यात्रा की हो। एक भी महिला ऐसी नहीं है जिसने हवाई जहाज में यात्रा की। हेलीकॉप्टर में तो की होगी, हेलीकॉप्टर में भी की। तो आप ये सोचो
कि ये अगर आर्थिक गैर बराबरी नहीं है तो आप मुझे बताओ कि एक महिला जहां पैदा होती है पूरी जिंदगी उसी के आसपास घूम फिर के मेहनत मजदूरी करके और वहीं की वहीं दफन हो जाती है, और एक महिला जो है वो हवाई जहाज प्लेन से घूमने का काम करती है। क्या सरकारों को इन गरीबों की चिंता है? अगर अमीर गरीब का ऐसे होता तो क्या कोई यहाँ गरीब रहता? सच तो ये है कि हमारी गरीब समाज की माओ ने तो एसी के ट्रेन के एसी वाले डब्बे में भी सफर नहीं किया। ठीक है, लेकिन दिन बदलेंगे, समय बदलेगा, समय बलशाली परिवर्तन होगा और आपके घरों पे भी उजाला आएगा, आपके घरों में भी रोशनी आएगी। मेरी बात को आप याद रखना। बहुत कुछ नहीं देंगे, 2000 रुपए महीने के नहीं देंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे ताकत बनने पे, लेकिन आपके बच्चों को दुनिया के सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने का काम करेंगे। गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख कर कम से कम 40-50 हजार रुपए की नौकरी करके अपनी बूढ़ी माँ को इज्जत की जिंदगी दिलाने का काम करे, उसके सम्मान की रक्षा करने का काम करे। नहीं देंगे 500-600 रुपए की कोई फीस, लेकिन अस्पतालों में इतनी अच्छी व्यवस्था करेंगे कि प्राइवेट अस्पताल उनके आगे खून फाँकते नजर आएंगे, दवाई भी मिलेगी, डॉक्टर भी टाइम पाएगा, इलाज भी बेहतरीन होगा, सारे टेस्ट भी वही होंगे और साफ सफाई भी इतनी अच्छी होगी कि अस्पताल में आने के बाद घर जाने का मन नहीं करेगा। मेरी बात को आप याद रखना। वन क्लास के अस्पताल बनाएंगे और रोजगार देंगे, अपने भाइयों को रोजगार देंगे, जमीन देंगे, जिनको जमीन है उनको जमीन देंगे, जिनको रोजगार है उनको रोजगार देंगे, जिनको सरकारी है उनको प्राइवेट देंगे, जिनको प्राइवेट नहीं मिलेगा दो धंधे वाले कंपनी धंधे लगा के उनको लोन देके उनको प्रति छोटे 2 लघु उद्योग में जोड़ने का काम करेंगे। और एक बात सुनिश्चित करेंगे, किसान पैसे वाला हो या गरीब, किसी स्थानवादी को हिम्मत नहीं होगी कि मुंह से रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, बारात निकालने पे किसी गरीब की हत्या करने या किसी बहन बेटी का अपमान करने। ये बात सुनिश्चित करेंगे, ऐसे कानून व्यवस्था लागू करेंगे कि कोई किसी गरीब को अपमानित नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता, ये लड़ाई कभी कामयाब होगी सीने पे चंद्रशेखर आजाद का फोटो बनाने से कामयाब नहीं होगी। मेरे भाइयों से ये कामयाब होगी चंद्रशेखर आजाद को राजनीतिक शक्ति आप दोगे, और जिस दिन चंद्रशेखर आजाद के पास राजनीतिक शक्ति होगी तो किसी कोने में खड़े होकर आवाज लगा देना, घंटे में लगेंगे आपके आवाज आपके भाई का पहुंच जाएगी। मैं जानता हूं कि आपके दिलों तक मेरी बात जाती है, मैं जानता, लेकिन आप ये समझ लो कि जब तक आप ताकत नहीं दोगे तब तक आपके क्षेत्रों में बहुत बदलाव होने वाला नहीं। और मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मैं जाता हूं, सभी जिलों में सब कहते हैं बिजली नहीं है, पानी नहीं है, महंगाई है, बिजली के दाम ज्यादा है, मकान नहीं है, रोजगार नहीं है, तो जिनको हिमाचल प्रदेश उनको छोड़ो और आजाद समाज पार्टी से नाता जोड़ो और फिर देखो एक साल में कितनी समस्याओं का समाधान होगा। प्यारे भाइयों, आपने मुझे सुना, एक घोषणा मुझे और करनी, ये कल ही मेरे संज्ञान में आई, बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप कहोगे तो करूंगा। अब मैंने पार्टी का अकाउंट देखा और जब मैंने अकाउंट देखा तो मैं अक्का बक्का रह गया। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 8-9 महीने के बाद पार्टी के ऑफिसर खर्च उठाने की स्थिति में हम लोग नहीं है। ये बड़ी, जब मैंने देखा मुझे बड़ी चिंता हुई कि पार्टी के ऑफिसर खर्च कैसे उठेंगे, ये बड़ी तकलीफ से बात है। तो मैं आपको आज ये कह रहा हूं, इलाहाबाद में खड़े होकर साहब कहते थे जो सहारा देगा इशारा मिलेगा, दुश्मन से सहारा लेके उसका काम करने के लिए मैदान में नहीं आए, ऐसी राजनीति कभी करेंगे नहीं, याद रखना मेरी बात। आंदोलन आपके सहारे पे, आपके लिए, आपको मुख्य धारा में लाने के लिए, आपके आंसू पोंछने के लिए
चल रहा है, शक्ति आपके लिए बनाई जा रही है, इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ। यहाँ तो ये भी नहीं पता कल कौन सी गोली आके कहां पे सीना चीर पे जाएगी। अगर डर होता तो लोहे के बक्से में रहता, फिर डी बनाता, 50-40 मीटर तक किसी कार्यकर्ता को नजदीक नहीं आने देता, कोई कार्यकर्ता के रूप में नीला साफा मान के गोली ना चलाते। मौत एक दिन आनी, जिस दिन भी आएगी चेहरे पे घबराहट नहीं होगी। मेरी बात को आप ध्यान जेल जाना पड़े, कोई परेशानी आ जाए, घुटने नहीं टेकेंगे। दूसरी बात और तीसरी बात, बारकोड जारी करूंगा 1 दिन के अंदर। चाहे 1 रुपया देना, चाहे 10 रुपए देना, जिसकी इतनी हिम्मत हो, किसी की 100 की, 200 की, 1000 की, 2000, कोई मजबूत हो 10-50,000 रुपए में देना, जैसे अभी उन्हें दिए थे। लेकिन इतना कमजोर मत छोड़ देना कि कुछ काम में कटौती करनी पड़े। काम में कटौती की जा सकती है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। भाई अब 20 जगह जाते हैं, 15 जगह जाते हैं महीने में, फिर 5 जगह आएंगे। अब प्लेन से जाते हैं, फिर ट्रेन से जाएंगे, समय कम ज्यादा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी भी चीज की कमी के कारण आंदोलन से समझौता हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ना विचार से समझौता होगा, आंदोलन से समझौता होगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं दोनों हाथ जोड़ के, वो जो जेल गए थे, एक बार खड़े हो जाना मेरे सामने। बाकी लोग ना खड़े हो, जेल गए थे वही खड़े रहना। एक फोटो ले, बाकी लोग खड़े होंगे तो